हर रात हम खोजत खोजत बिहान भऽ के गेली ओकरा तोरी में खोजे छी काने छी खोजे छी काने छी खोजत खोजत गोपाल मिश्रा आशुतोष मिश्रा के तोरी में फंसरी लगा के गमछा भिजा के फंसरी लगेने एगो आँख फोड़ देने कान में मारने से खून बहल एगो डेन तोड़ देने आ गोपाल मिश्रा ठाड़ा भऽ के देख जब लाश मिल गेलै तो घर में ताला मार के पार। ये दरभंगा जिला दलितों के लिए कब्रगाह बन गया। जिस प्रकार एक जगह घटना बिंदेश्वर राम के साथ होती है, मजदूरी नहीं करने की वजह से उनकी जान मार के हत्या कर दिया गया, जान ले लिया गया। दूसरे तरफ अभी मैं हरिनगर से आ रहा हूँ, जहाँ पे दलित काम किया, अपना मजदूरी मांग रहा था, तो उसको कई लोगों को पीटा गया, एक छोटी बच्ची का कमर का हड्डी तोड़ दिया गया। अगर इस मुद्दे पे अगर समाज खड़ा नहीं हुआ और इस पे अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो इस बिहार में जो दलित के नाम पे राजनीति करते हैं उनको चूल्हू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। किसी का घर बर्बाद है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का कमर तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का कंधा तोड़ दिया गया और कई लोगों का 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का सर फूटा। घर की बेटी की शादी मार्च महीने में थी, उसके गहना पैसे और भी तमाम जो सामान थे वो सब लूट लिए जाते हैं। आपके पति थे? हमारा पति के बिंदेश्वर नाम। बिंदेश्वर राम। काहे मारा था वो? मरलखिन जे 10 दिन पहले काम करेला धमकी देलखिन गोपाल मिश्रा जे गाँव का है? हाँ जे चल काम कर गा। 5 साल से काम करे छलखिन, पैसा नहीं दे छलखिन, 200 150 50 एना के दै छलखिन। आशुतोष मिश्रा काम कर छल, ओकर काम करबे तू हमर काम नहीं करबे तो तोरा हम जान से मार देबो, काम कर चल। हमर एलखिन घर पर तोरी पटाबे ला, लोग बैठा के आ गोपाल मिश्रा लऽ गेलखिन जे चल हमर तोरी पटा। लऽ गेलखिन भरि दिन तोरी पटवा के आ जब जे साँझ पड़ल तो हमर घर वाला नहीं एलखिन। हम घर तब गेलिए गोपाल मिश्रा के घर पर जे हमर घर वाला कहाँ है, देखी तोर घर वाला तो गेलो, जो ना भाग नहीं यहाँ से, गेलो तोहर घर वाला। हम हाँ भरि दिन तोरी पटेलखिन न संगे, हमर घर वाला कहाँ चलि गेलै तो तू खोज गा। हाँ ई पटा के घर एलखिन, हमर घर वाला कहाँ चलि गेलै, हमरा घर वाला खोज के लाथिन तो तू खोज गा, हम कहाँ जाइयो खोजे। हम कहलिए हाँ हम जाइए खोजे ला, खेत पटेल के हिन करा जाइए खोजे ला। हम जाइ छी खोज खोज के ओकरा दूरा पर जाइ छी, गोपाल मिश्रा पूरा परिवार खोज के हमरा डांट दबाड़ के हमरा बेलगा बेलगा दे, जो तू खोज गा, कहाँ गेलो नहीं गेलो खोज गा। हम काने छी हाँ भरि दिन पटवा लेलखिन हन हमरा घर वाला के आ मारि देलखिन कि की केलखिन, एको बेर नहीं बोले छथिन। आ घर पर सब परिवार चैन छथिन, हम बाल बच्चा मिल के 8 9 माय दिन हम बौआ छी। आ कहै छै गाड़ी दऽ के भाग चमेनिया हियाँ से, हम कहाँ जाइए, हमरा घर वाला खोज के लाथिन तो तू खोज गा। भरि रात हम खोजत खोजत बिहान भऽ के गेली ओकरा तोरी में खोजे छी काने छी खोजे छी काने छी खोजत खोजत गोपाल मिश्रा आशुतोष मिश्रा के तोरी में फंसरी लगा के गमछा भिजा के फंसरी लगेने एगो आँख फोड़ देने कान में मारने से खून बहल एगो डेन तोड़ देने आ गोपाल मिश्रा ठाड़ा भऽ के देख जब लाश मिल गेलै तो घर में ताला मार के पार सब पर आदमी भाग गए। अभी तक एक भी पकड़ाया है कि नहीं? नहीं पकड़े नहीं, एक भी नहीं कोई। कौन थाना क्षेत्र है? पतोर थाना प्रभारी को लगा तो ये आप सब आप ही का बच्चा है? कितना लड़की है? लड़का एक भी नहीं। आपके ससुर जी हैं? सास कोई नहीं है? घर कहाँ है? घर यहीं पे है? यही घर है? ये सब घर जो है अमर ज्योति जी, इतनी बड़ी घटना घटी है, कैसे देख रहे हैं ये? पतोर थाना प्रभारी को फोन लगाइए, डीएसपी कौन है यहाँ उसको फोन लगाइए। FIR नंबर है याद? मजदूरी न करने की वजह से बिंदेश्वर राम की जान ले ली गई है। ये दरभंगा जिला दलितों के लिए कब्रगाह बन गया। जिस प्रकार एक जगह घटना बिंदेश्वर राम के साथ होती है, मजदूरी नहीं करने की वजह से उनकी जान मार के हत्या कर दिया गया, जान ले लिया गया। दूसरे तरफ अभी मैं हरिनगर से आ रहा हूँ, जहाँ पे दलित काम किया, अपना मजदूरी मांग रहा था, तो उसको कई लोगों को पीटा गया, एक छोटी बच्ची का कमर का हड्डी तोड़ दिया गया।
जो घर में काम करने लायक पुरुष थे, जो कमाते थे, खाते थे, घर परिवार को चलाते थे, उनके पैर तोड़ दिए गए, दोनों हाथ तोड़ दिए गए, कंधा तोड़ दिया गया। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि दरभंगा जिला में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है और यहाँ पे अपराधियों का, जातिवादी आतंकवादियों का हाँ, मनोबल बढ़ा हुआ है, अच्छा, जिस पे जिला प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है? आप गिरफ्तारी हो बताइए रही ना, है। बिंदेश्वर राम के हत्या हुए कई दिन बीत गए और अब तक आरोपी जो है सारा का सारा घर में ताला मार के भागा हुआ है। तो क्या उन सारे आरोपियों को जमीन निकल गया कि आसमान खा गया? इस जिला के एसपी साहब बताएंगे ना? नहीं बताएंगे तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही बिंदेश्वर राम का मामला हो या हरिनगर का मामला हो, दोनों मामले में अगर सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है, आरोपियों की, और इसमें निष्पक्ष जांच करके अगर न्याय सुनिश्चित नहीं होता है, तो भीम आर्मी दरभंगा जिले में दलित महापंचायत का आयोजन करेगी और पूरे बिहार भर के दलित समाज के लोगों को हम बुलाएंगे दरभंगा, और यहाँ पे हमारे समाज के तमाम जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मैं उन सबको आग्रह करूंगा कि दरभंगा के परिवार दलितों के साथ न्याय अगर होना आप चाहते हैं कि हो, तो आप सब लोग एक साथ आइए और दलित महापंचायत में शामिल होइए। भीम आर्मी दलित महापंचायत बुलाएगी और यहाँ पे हम सरकार से और जिला प्रशासन से भी पूछेंगे कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। हमारे लोग मारे भी जा रहे हैं, उनकी हत्या भी हो रही है, उनके घर भी तोड़ दिए जा रहे हैं, लूटपाट मचाया जा रहा है, कमर तोड़ दिया जा रहा है। एक कोमल कुमारी बेटी का कमर नहीं तोड़ा गया, ये दलित समाज का कमर तोड़ा गया है बिहार में। अगर इस मुद्दे पे अगर समाज खड़ा नहीं हुआ और इस पे अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो इस बिहार में जो दलित के नाम पे राजनीति करते हैं उनको चूल्हू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ये आरोप लग रहा है उसमें कि खबर चल रही है पूरे नेशनल मीडिया में कि पूरे ब्राह्मण गांव के जितने सारे थे, गांव के सारे ब्राह्मणों पर एफआईआर हो गया है। ये फर्जी बात है। मैं अभी उस गांव से आ रहा हूँ। उस गांव में 3500 वोट है। 3500 वोट में मात्र 15 घर पासवानों का है, बाकी सारा घर वहाँ पे ब्राह्मणों का है। ठीक है। और सबसे दुख की बात यह है कि अशरफी पासवान के पुत्र और उनके भतीजे कैलाश पासवान के जो लोग हैं, उन लोगों ने आज से 8 बरस पहले जो हेमंत झा है, हेमंत झा के बहन का घर जाके केरला में बना करके वो लोग आए और उनके मजदूरी मेहनताना नहीं मिला। 2.5 लाख के आसपास रुपया इनका बाकी था। जब ये लोग पैसा मांगे तो सीधे ये कह देना कि दुसाध का औकात है पैसा मांगने का। और उसके बाद वहाँ पे बीच बचाव में पंचायती का भी प्रयास हुआ कि इनका पैसा मिल जाए, लेकिन ये तमाम जातिवादी आतंकवादी जो लोग हैं, जाति आतंकवादी, ये सब लोग एक संगठित गिरोह बना लिए कि इस दलितों का पैसा हम नहीं देंगे। मजदूरी कर दिया, इसका तो काम है मजदूरी करना, हमारा मजदूरी करना, हमारे यहाँ जाके मुफ्त में काम करना। इसलिए उन लोगों ने संगठित हो करके पंचायत होने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया। ऊपर से अगले ही दिन सुबह सुबह अले सुबह जब छोटी बच्ची कोमल कुमारी घर में सोई थी, जब उसके पापा सब्जी लेकर के बाजार से आ रहे थे, उसके दादा शौच के लिए बाहर निकले हुए थे और महिलाएं भी जैसे तैसे अवस्था में थी। उसी समय 250-300 लोगों का झुंड बना करके हेमंत झा और उसके तमाम जाति के जाति आतंकवादियों ने एक साथ हमला कर दिया और उनके ऊपर ऐसे बरसे कि किसी का घर बर्बाद है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का कमर तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का कंधा तोड़ दिया गया और कई लोगों का, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का सर फूटा। अच्छा, उसमें जब हमला हुआ तो जय श्री राम जय भवानी का नाम लिया गया, जय बजरंग बली का नाम लिया गया, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? देखिए, सीधे तौर पे ये दिखाने का ये प्रयास था कि तुम दलित समाज के लोग हो, तुमको मारेंगे पीटेंगे, और जातिवादी और ये इस तरह का धार्मिक जो नारा लगाया गया, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि भारत में जो भाजपा का नेता, आरएसएस का नेता सब हिंदू राष्ट्र की बात करता था, अब वो हिंदू राष्ट्र यही है। भले चुनाव में दलित फॉरवर्ड सब भाई भाई कहता है, लो सब हिंदू भाई भाई, तो अब ये सीधे तौर पे दिख रहा है ना कि अगर हम दलितों को, दुसाधों को, चमारों को हिंदू समझा जाता, तो इन जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा इन दलितों की हत्या नहीं की जाती, इनके ऊपर तलवार से, कांटा से,
और तमाम धारदार हथियारों से हमला नहीं किया जाता और इस तरह के उन्मादी नारे, धार्मिक नारे लगा कौन से करके उन्मादी नारे? जय श्री राम का नारा लगाया, हर हर महादेव का नारा लगाया, जय भवानी का नारा लगाया, बजरंग दल का नारा लगाया और तमाम जो नारे लगाए गए, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि दलितों को हिंदू माना ही नहीं जाता है। मनुस्मृति का देश आरएसएस और भाजपा के लोग बना रहे हैं। इस वजह से इस देश में दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम, पहले दलितों से पहले मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा के पीटा जाता था। अब मुसलमान थोड़ा बैकफुट पे आ गया है, तो अब दलितों की बारी आ गई है, क्योंकि दलित भी मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाता था, ये भी उनके खिलाफ मस्जिदों को तोड़ने जाता था। तो इसलिए अब इनके ऊपर भी हमला होने लगा है। ये चिढ़ा रहे हैं नारा बोल, बिल्कुल चिढ़ा रहे हैं। और मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, इस मामले आप सोचिए ना, एक पुलिसकर्मी यहाँ के जो दरभंगा के एसपी साहब हैं, उनका इतना घोर लापरवाही है। 7 बजे की घटना है, 10 बजे पुलिस पहुंचती है और उसके बाद उनको एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल भेजा जाता है। अगली बात, एक श्री राम झा नाम का व्यक्ति है, जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई थी, वो सीसीटीवी कैमरा को पहले तोड़ता है। पुलिस को जाने के बाद, अस्पताल में इनके जाने के बाद, वो आकर के जबरदस्ती डीवीआर मार के छीन के लेके जाता है। उस घर की बेटी की शादी मार्च महीने में थी, उसके गहना, पैसे और भी तमाम जो सामान थे वो सब लूट लिए जाते हैं। और यहाँ के दरभंगा के जो पुलिस के कप्तान हैं, वो श्री राम झा जो डीवीआर गायब कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको किस बेसिस पे थाना से छोड़ दिया गया। मैं एसपी साहब, कई सवाल है। अगर इस मामले पे न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ तो आप तैयारी रखिए। 1 सप्ताह का मैं समय देता हूँ दरभंगा पुलिस को, दरभंगा एसपी को। 1 सप्ताह में रेडी साहब, आप रेडी हो जाइए इन अपराधियों को, जातिवादी आतंकवादियों को जेल में भेजने के लिए। नहीं तो दलित महापंचायत का आयोजन होगा और तमाम बिहार के दलित सामाजिक संगठन, राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सब लोग को लेकर के हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और देख लेते हैं कि दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन कैसे अपराधियों को बचा लेती है। एक और आखिरी क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो यूजीसी पर रोक लगाते हुए कहे कि हम जाति विहीन समाज देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मजदूरी मांगा तो जाति की वजह से यहाँ पर हत्या हो गया। बिल्कुल यही दरभंगा है ना, कि मजदूरी मांगने पे बिंदेश्वर राम की हत्या हो रही है, मेहनताना मांगने पे वहाँ पे पासवान परिवार पे दर्जनों लोगों पे हमला हो रहा है। और यही दरभंगा है कि ओबीसी समाज का लड़का एक ब्राह्मण लड़की से प्यार करता है, तो उस ब्राह्मण लड़की का ब्राह्मण बाप उसके कॉलेज कैंपस में जाकर के ब्राह्मण लड़की के बाप ओबीसी लड़का के सर में गोली मार देता है। तो आप सोचिए कि यूजीसी एक्ट नहीं रहेगा तो जज साहब जो कहते हैं जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, ओबीसी लड़का का हत्या नहीं होता। अगर यूजीसी एक्ट होता तो उसका ब्राह्मण बाप डरता। अगर SC ST एक्ट समृद्ध बिंदेश्वर राम की हत्या नहीं होती। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहूंगा कि जातिवादी चश्मे से बाहर निकलिए। और आप लोगों तो कोर्ट को कोठा बना दिए हैं, तो हम सीधे तौर पे कहेंगे जज साहब, नालायक जज सब जो कॉलेजियम से पैदा लिया है, कि जितना नालायकी करना है कर लिए हो। जिस दिन बहुजन समाज सड़कों पे उतर गया तो सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक सब जगह एक साथ कॉलेजियम का खात्मा हम सब लोग करेंगे। और इस देश में न्यायिक आयोग का गठन होगा और इस देश में परीक्षा होगा। चपरासी जो परीक्षा दे करके बन सकता है तो जज भी परीक्षा से बने। इसको लेकर के हम सब लोग आंदोलन चलाएंगे।